पता नहीं क्या ही हो रहा है देश में, लगातार एक से एक बड़े खतरे सामने आ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिले महाराजगंज में 14 लोग एचआईवी एड्स से ग्रसित मिले, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल हैं। इन मरीजों की संख्या बढ़कर के 2360 हो चुकी है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी वजह से महाराजगंज को एचआईवी की कैपिटल भी बोला जा रहा है। इससे पहले त्रिपुरा में ये 828 से ज्यादा केस आपको एचआईवी पॉजिटिव के मिले। समस्या ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है। एड्स फैलता कैसा है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, अगर हो गया है तो इससे बचा कैसे जाए। आइए अब हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम है कंचन शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केडी लाइव के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आइए अब जानते हैं एड्स होता क्या है। एड्स एक रेट्रो वायरस है। जब हमारी बॉडी में एचआईवी जो कि एक वायरस है एंटर कर जाता है तो हमें एड्स हो जाता है। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है। अब जानते हैं एचआईवी एड्स होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। असुरक्षित यौन संबंध का बनाना, इन्फेक्टेड मदर से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे में या फिर उनके ब्रेस्ट फीड कराने से भी एचआईवी हो सकता है। और इन्फेक्टेड नीडल्स के संपर्क में आने से, इसका मतलब कि सेम निडल से ही एक से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन लगा दिया है तो भी एचआईवी हो सकता है। सैलून में इन्फेक्टेड ब्लेड्स का यूज करना, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में वो ब्लेड आया है तो उसके बाद जो भी उस ब्लेड को यूज करेगा सभी को एड्स होने की पूरी संभावना होती है। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। ये वायरस हमारी बॉडी के CD4 सेल्स को मार देता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है एड्स होने की वजह से। हमें हल्का बुखार रहेगा, खांसी, जुकाम, थकावट का लगातार बने रहना, वजन कम होना, लंग्स में इन्फेक्शन का होना। अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट करिए। आइए अब जानते हैं एड्स के इतिहास के बारे में कि पिछले कुछ सालों में एड्स का क्या प्रकोप रहा। एड्स सबसे पहली बार 1981 में फैला। इसके बाद 2003 में एड्स से ग्रसित लोगों की संख्या 400 लाख। सोचिए किस लेवल तक ये समस्या फैल सकती है। 2004 में 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद 2022 में फिर से 6,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी एड्स की वजह से। चलिए अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं और इसका इलाज क्या है। अगर किसी को ये हो गया है तो अब कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको लगता है गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या फिर असुरक्षित यौन संबंध बने हैं या फिर इन्फेक्टेड निडल के संपर्क में आप आए हैं तो तुरंत पीईपी का टेस्ट कराने जाइए। पीईपी होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसके बाद 72 घंटे आपके गोल्डन आवर्स होते हैं। मतलब उन 72 घंटों में आपका वायरस अटैच आपकी बॉडी से नहीं हो पाया है तो तुरंत जाकर दिखाना है। तो आपके जो वायरस होने की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है इस टेस्ट के बाद। सुरक्षित यौन संबंध बनाने हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़वा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को निडल्स का ध्यान रखना है। फ्रेश निडल्स का ही डॉक्टर्स यूज करें, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपका एलिसन नाम का एक टेस्ट करवाया जाता है जिसमें पेशेंट के ब्लड सैंपल से एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज भी की जाती हैं। ये थेरेपीज हमारे इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने का काम करती हैं, जो एड्स को ठीक नहीं करती हैं, एड्स की स्टेज को रोक देती हैं। उसी स्टेज पर जिस पर एड्स है उसी पर ही रहेगा। लेकिन हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट सामने आई है एड्स के इलाज को लेकर के। लैन का पावर इंजेक्शन आया है जो कि साल में 2 बार लगवाना है। इसके 100% इफेक्टिव रिजल्ट सामने आए हैं। ये रिसर्च आपकी साउथ अफ्रीका और युगांडा में हुई है। इस इंजेक्शन को उन्हें लगवाना है जिन्हें एड्स नहीं हुआ है और वो चाहते हैं प्रिकॉशन लेना कि उन्हें फ्यूचर में एड्स ना हो। लेकिन नॉर्मली इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी दवाई नहीं बनी है, बस इससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन आप लोगों का आ चुका है जो कि इंजेक्शन के रूप में अभी मैंने बताया और स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है। सभी राज्य सरकारें हाई अलर्ट मोड पर हैं इसको लेकर के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने चाहने वालों के साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें एड्स को लेकर के।